Welcome to Academic Classic channel. Today I will discuss class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट हम बना चुके हैं पहले। अभी ये दूसरा पार्ट है। उसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। इसमें मेनली क्या क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा गया पढ़ाया गया हमें, वो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसके बाद मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। जब दो पॉइंट्स दिया गया उसका मिड पॉइंट किस तरह से हम निकालते हैं। इसके बाद सेक्शन फार्मूला बताया गया है कि कोई दो पॉइंट्स दिया गया है, उसे कोई एक पॉइंट्स इंटरसेक्ट करता है इंटरनली किसी रेशियो में m/n, तो हम लोग कैसे उस पॉइंट को निकालते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पिछले एक वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक कर चुके थे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इज P04। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -2, 3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ऑब्वियस है कि क्या आपके पास इसका फिगर ड्रॉ करें कि एक लाइन है, मान के चलो ये लाइन है आपके पास, ठीक ना। इसमें आपके पास ये ए बी लाइन है आपके पास। इसमें आपके पास क्या दे दिया गया है, ए फाइंड आउट करना है, जबकि बी आपके पास क्या दिया हुआ है 2 -2 -2, 3 और ये इसका कोई मिडिल पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट, और ये आपके पास P04 है ना, 04। तो आप ये जानते हो कि यदि हम इसे एक्स वाई ले लें तो आप मिड पॉइंट कैसे लिखते हो, x1 प्लस x2/2। तो यदि मिड पॉइंट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, x प्लस ऑफ -2/2 इक्वल्स टू 0। एक तो ये हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा आपके पास, y प्लस 3/2 इक्वल्स टू कितना, y कितना इसका 4। तो इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, x -2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2। और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, y प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 5। तो आपके पास x और y, मतलब आपके पास क्या हो गया, a कितना हो जाएगा, इसीलिए a कोऑर्डिनेट जो है आपके पास x y जो आप माने थे वो आपके पास क्या हो जाएगा, a 2,5। और 2,5 कौन सा है, a इज योर करेक्ट आंसर। ओके। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम था, मतलब मिड पॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि आपके पास द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब ए और बी दो पॉइंट्स दिया गया है आपके पास। सॉरी, ये ए एंड बी आपके पास दो पॉइंट्स दिया गया है। और तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास ए है और ये आप इसे बी मान लो, ये बी। और क्या कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट दिया गया आपके पास कितना, 2-5, और बी क्या दिया आपके पास 5,2, ये दिया हुआ ना। और P कोई भी पॉइंट्स आप मान के चलो कि यहाँ पे P आपके पास पॉइंट है, P है, और इसे x y मान लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास फाइंड आउट करना है, जबकि ये रेशियो क्या 2:3, मतलब 2 ये है तो और 3 यही होगा ना। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट जो होगा ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब क्वाड्रेंट क्या होता है कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये गया थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ। तो इसमें क्या होता है, बोथ पॉजिटिव होगा, दोनों x और y पॉजिटिव होगा। इसमें x नेगेटिव होगा जबकि y पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसमें क्या होगा, ये x पॉजिटिव हो जाएगा जबकि y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे किस तरह से निकालते हैं। तो आपको पता है ना कि यदि ये पॉइंट्स निकालना हो, सेक्शन फार्मूला क्या होगा कि यदि आपके पास सेक्शन फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। तो सेक्शन फार्मूला यदि हम इसको लिखना चाहें तो P(x,y) जो हम लोग लिखेंगे कैसे लिखते हैं, देखो 2 यदि हम लोग लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ
ये 2 लिए तो इसका x लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 प्लस ऑफ, यदि 3 लेंगे तो इसका x लेंगे हम लोग 2 बाय, क्या हो जाएगा आपके पास 2 प्लस ऑफ 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू 10 प्लस 6 बाय 5 इक्वल्स टू 16 बाय 5। ये आपके पास सॉरी आपके पास एक सेकंड रुको, एक सेकंड, आप पहले इसको अरेंज कर लो, यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, रुको। ये तो आपके पास x लिखे ना, ये x लिखे, y कैसे लिखेंगे कि 2 इंटू 2 और प्लस क्या 3 इंटू, देखिए -5 हो जाएगा ना यहाँ पे, -5 बाई 2 प्लस 3, इस तरह से लिखेंगे ना, x और y दोनों हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर दो आप, 10 प्लस 6 बाई 5 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 15 बाई 5, ये होगा ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 बाई 5 ये यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा आपके पास -11 बाय 5। तो अब देखो ये आपके पास क्या हुआ कि ये पॉइंट आ गया ना, कि ये आपके पास पी एक्स वाई कितना हो गया, पी एक्स वाई 16 बाय 5 और -11 बाय 5, ये हुआ। अब एक बात बताओ, इसमें क्या है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, इट मीन्स वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर क्या होगा फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर 2 गिवन पॉइंट्स, ए और बी 2 गिवन पॉइंट्स दिया गया है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 2AB। तो 2AB निकालना है, मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला, ये तो सिंपल क्या है डिस्टेंस फार्मूला है ना। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि यदि आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास ए दिया हुआ है कितना -6,7, और ये क्या दिया आपके पास बी आपके पास -1,-5, ये दिया हुआ ना। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो पहले डिस्टेंस फार्मूला आपसे डिस्टेंस निकालोगे ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है देखो, यदि आपके पास ये डिस्टेंस फार्मूला यदि निकालना हो, यदि ए दिया हुआ है x1 y1 और ये दिया हुआ है b x2 y2, तो हम लोग क्या लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसी पे सिर्फ इसको अरेंज करो, तो ए बी आप क्या लिखोगे कि रूट अंडर क्या हो जाएगा आपके पास y2 -1 और माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -5 माइनस प्लस है ना यहाँ पे 7, तो क्या हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपके पास 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा ना। जब इसे करोगे सॉल्व तो 25 प्लस ऑफ 144 का अंडर रूट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 169 का अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 आपके पास ए बी आया है, फाइंड आउट क्या करना है 2AB, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई ऑफ 13 कर दें तो क्या हो जाएगा 26 इज योर करेक्ट आंसर, 26 योर करेक्ट आंसर। ओके जी, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। देखो एक चीज़, ये पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था कि मान के चलो कि आपके पास क्या है कि आपसे कोई एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया है, ये मान के चलो कि ये आपके पास पी पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये कह रहा है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है आपके पास सेम है। इसका मतलब क्या होगा पी बी इसे, तो आपके पास क्या होगा पी ए इक्वल्स टू पी बी होना चाहिए ना। तो पी ए, तो हम मान के चलो कोई भी चीज़ है, हम इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हम लोग पी एक्स वाई मान लें, पी इसे हम लोग क्या मान लें कि यहाँ पे पी एक्स वाई, और ये आपके पास ए कितना दिया हुआ है 7,6, और ये क्या दिया हुआ है आपके पास बी -3,4, ये है ना।
तो हम लोग यदि यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू पी बी लिख दें, इसी को सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू इससे आएगा फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। तो पी ए लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं आप, एक्स, देखो एक चीज़ हम लोग और भी कर सकते हैं कि इसको स्क्वायर भी कर दो, चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे x माइनस ऑफ 7 भी कर सकते हैं इसको, x माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा y। अच्छा क्वेश्चंस थोड़ा सा एक चीज़ क्वेश्चंस में मिसिंग नहीं है सॉल्यूशन में। हम लोग क्या करें कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट भी आपके पास एक्स एक्सिस पे ही है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट भी आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे ही है। तो आप ऐसा करो इस चीज़ को, सॉरी कि आपके पास पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, तो आप ऐसा मानो कि पी पॉइंट जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा कि आप लेट मान लो कि लेट पी एक्स जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस से पूछा जाता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ए पी इक्वल्स टू आप क्या ले लो, बी पी लिख सकते हैं क्या। तो आप ए पी का स्क्वायर भी कर सकते हो इक्वल्स टू बी पी का स्क्वायर भी कर सकते हो। तो अब ए पी जो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस ऑफ 7, एक्स माइनस ऑफ 7, एक्स माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ क्या 6 का होल स्क्वायर, ये होगा ना, इक्वल्स टू आपके पास ये क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस यहाँ है ना तो ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर, ये होगा ना। यदि इसको सॉल्व कर देंगे हम तो एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 49 प्लस ऑफ 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 16, ये होगा। ये एक्स स्क्वायर तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे -14x, यहाँ पे 6x, यदि आप इससे भी इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा क्या, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 3 85 में से आप यदि इसको 25 सब्ट्रैक्ट कर दे हो तो क्या हो जाएगा 60। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 60/20 इक्वल्स टू 3। यदि x की वैल्यू आपके पास 3 आ गया, इट मीन्स p x0 जो आप पॉइंट था वो कितना हो जाएगा आपके पास p 3,0 और 3,0 सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द x एक्सिस, फिर से बात आई ऐसे एक्स एक्सिस से पॉइंट यदि आपके पास पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से यदि कोई डिस्टेंस यदि हम लोग लेते हैं, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो क्या होगा कि कोई पॉइंट दिया गया तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो उसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई वर्टिसेस, वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ना। तो जैसे आपको है कि इस चीज़ को नोट करके लिख लो, एक चीज़ नोट कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, the distance of the point, the distance of the point from the x-axis, from the x-axis, from the point x-axis is y coordinate, y coordinate, y coordinate। तो अब बताओ इन दोनों पॉइंट में y कोऑर्डिनेट क्या है, वो यही ना, इट मीन्स इसका जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 4, क्योंकि मॉड तो लेते हैं कोई भी डिस्टेंस होगा तो क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग मॉड लेते हैं, तो और ये क्या हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट क्या है आपके पास, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच
इन व्हाट रेशियो डज एक्स डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, किस रेशियो में से डिवाइड किया जा रहा है। तो एक चीज़ देखो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस को दिया जाए ना, तो आप कैसे करते हैं कि रेशियो पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा। और ये भी दिया, देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में ये देखना है कि एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द एक्स एक्सिस, द एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ओके ना। तो आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, कुछ भी हम लोग एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो लिखो पॉइंट, लेट एनी पॉइंट P ऑन P एक्स कोमा जीरो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कोमा जीरो ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे होगा ना। अब ये डिवाइड कर रहा है, तो ये डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास हम लोग जो रेशियो लेंगे, देखो यहाँ पे मान के चलो कि ये आपके पास लाइन है और ये लाइन में आपके पास a 2, -3 दिया गया है और b 5, 6 दिया गया है, ये दिया गया ना। अब ये जो मान लेते हैं कि ये p आप x, 0, देखो हम लोग ग्राफिकली इसको सही नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को देखो, तो ये x एक्सिस है x0। अब ये किस रेशियो में डिवाइड करने के लिए, मानने के लिए, तो हम लोग k और 1 रेशियो ले लेते हैं। इससे ये देखिए कि k और 1 के रेशियो में ये क्या कर रहा है, उसे डिवाइड कर रहा है। तो k रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको k मान लेते हैं और इसको 1 मानेंगे। इसके बाद हम लोग इसका रेशियो निकाल देंगे। तो आप क्या करोगे कि डायरेक्ट लिखो कि p x, 0 इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यदि ये 5 है, ये k है, तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ 5k प्लस ऑफ क्या 2 बाय, दोनों को ऐड कर देंगे तो k + 1 ये हो जाएगा। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास, तो 6k माइनस ऑफ 3 बाय k + 1 ये होगा ना, यही होगा ना। यही आपके पास क्या हो रहा है, p पॉइंट हो रहा है, ये भी p पॉइंट ही है आपके पास, ओके। तो अब p पॉइंट हो रहा है, तो आपके पास क्या करना है कि आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका जो y एक्सिस है इसका भी y एक्सिस से कंपेयर कर दो। तो क्या कर देंगे कि 6k माइनस ऑफ 3 बाय k + 1 इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो इसे 0। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि 6k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/6 मीन्स 1/2, यही हो गया ना। तो 1/2 जो आ गया आपके पास, ये किसकी वैल्यू, k इक्वल्स टू 1/2। तो k इक्वल्स टू 1/2 वो तो रिक्वायर्ड रेशियो जो आपके पास है, रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या हो जाएगा, k:1 ही है ना आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो। तो k की वैल्यू आप कितना निकाल चुके हो 1/2:1 यदि हम लोग कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1:2, और यही आपके पास क्या हो जाएगा 1:2 के रेशियो में आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या देखें कि जब भी इस टाइप का रेशियो पूछा जाए तो पहले तो हमें ये आपको दिया रहेगा कि आपको कहाँ पे वो कट कर रहा है, ठीक ना। ये पॉइंट्स आपको दिया रहेगा कि ये पॉइंट्स है, तो आप किसी को k और 1 के रेशियो में आप उसे डिवाइड कर दो और जो k की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो लिख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इन विच रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड ज्वाइनिंग ऑफ p एंड q। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है ना, y एक्सिस को डिवाइड करेगा तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, एनी पॉइंट, चलो इसको हम प्रॉपर वे में लिख देते हैं। चलो एक क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन को प्रॉपर वे में नहीं लिखे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर वे में इससे डिटेल सॉल्यूशन इसका बताते हैं आपको। देखो लेते हैं लेट पी क्यू है ना, पी क्यू divides be divide by y axis, be divide by y axis in ratio k:1, ठीक ना, k:1। तो अब एक बात पहले यहाँ देखो कि
हम लोग यहाँ पे यदि ये क्या कर रहा है कि वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान के चलो, इन दोनों के बीच का पॉइंट हम मान लेते हैं, चलो ये है कि ये आपके पास P दिया हुआ है और ये Q दिया हुआ है, और ये पॉइंट कितना है -4,2, और ये क्या दिया आपके पास 8,3। तो ये पॉइंट मान के चलो कि आपके पास P Q दोनों था ना, तो यहाँ पे आप T मान लो। T पॉइंट्स आपके पास क्या है, तो T पॉइंट्स हम लोग इसको क्या मानेंगे, तो वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस है तो 0,y हो जाएगा, कोई भी पॉइंट जो होगा 0,y हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो 0,y हो गया, तो हम लोग अब सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं फिर से। तो सेक्शन फॉर्मूला तो आप जानते ही हो कैसे करते हैं हम लोग, तो k/1 मानेंगे ना, k और 1 मानेंगे, तो आप इसका सेक्शन फॉर्मूला आप लिखना शुरू करो। एक चीज़ जानते हो कि आपको सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि देखो एक चीज़, ज़्यादा डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है, क्योंकि वाई वेरिएबल्स है, इससे आप किस चीज़ से कंपेयर करोगे, कर तो नहीं सकते हो। तो आप सिर्फ इसका यदि एक्स भी लिखोगे, एक्स को इक्वल टू 0 कर दोगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं क्या, चलो कोई नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं के टी 0,y इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, 8k -4 बाई k+1, और ये t यहाँ पे भी हम लोग देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3k-2 बाई क्या हो जाएगा आपके पास k+1। डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं इस चीज़ को सेक्शन फार्मूला। तो आप एक बात बताओ, ये तो 0 y से तो कोई कंपेयर करने के लिए बात है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो 8k-4 बाई k+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो आपके पास यहाँ से 8k-4 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/8, और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से भी k की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1/2। तो आप रेशियो क्या माने हो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो आपके पास क्या है k/1 ना, k/1, k/1 है, तो इसका मतलब क्या आप करोगे, k की वैल्यू 1/2 तो आप फाइंड आउट कर चुके हो, और इसका 1, इट मीन्स 1:2 आपका क्या हो जाएगा, यही रेशियो होगा 1:2। तो 1:2 किस में है, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है आपके पास, ए पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। तो आपके पास पी मिड पॉइंट है, और इसको लाइन सेगमेंट ए भी दिया हुआ है और ये बी दिया गया है, इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या है P11, ये इसका मिड पॉइंट है, जबकि ए आपके पास कितना दिया हुआ है -3, बी, और ये क्या दिया आपके पास 1, b+4। तो आप जानते हो मिड पॉइंट क्या होता है, कि मिड पॉइंट P11 इक्वल्स टू मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, क्या P कितना 3 -3 +1 बाय कितना हो जाएगा /2, कोमा ये क्या हो जाएगा b+4/2, ये होगा ना। तो आपके पास p कितना आ गया -2/2, -2/2, सॉरी यहाँ -1 था, -1 था ना यहाँ पे -1, तो ये भी क्या होगा -1 तो आ ही गया ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा 2b+4/2, ये होगा ना। तो ये तो आप देख रहे हो कि इससे यदि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं -1,1 से, यहाँ -1 ले लीजिए आप, तो यदि कंपेयर करेंगे तो ये तो आपके पास सेम हो गया, -1 तो आ ही रहा है, तो आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा। तो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे कि 2b+4/2 इक्वल्स टू 1 ना, तो 2b+4 क्या हो जाएगा 2, और इससे 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -2, और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, b इक्वल्स टू -1, और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था कि b की वैल्यू क्या होगी, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे -1। ओके, कोई डाउट इसमें नहीं ना, चलिए नो नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ देखो एक चीज़ कि आपके पास दिया हुआ है क्या, कि एक लाइन
आपके पास दिया हुआ है द लाइन इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन द रेशियो। ये लाइन डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। क्लियर? तो अब ये देखेंगे कि ये जो डिवाइड करेगा तो हम लोग पहले तो पी एक्स वाई मान लेंगे उसको। पी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास द लाइन इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इन द रेशियो, इन रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है इसमें। तो चलिए एक चीज़ करते हैं, हम लोग के रेशियो 1 में मान लेते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के रेशियो 1 में मान के इसको सॉल्व करते हैं, तो और के की वैल्यू ही पूछा जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि स्टार्ट कीजिए से कि मानते हैं कि लेट, देखो, लेट द लाइन 2x + y - 4 = 0 divide the line segment line segment in the ratio k/1. okay, k/1 at point p, किसी पॉइंट P पे इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो अब P क्या हो जाएगा, P जो होगा आपके पास कोई भी दिया हुआ है तो सेक्शन फार्मूला से आप क्या लिख सकते हो, मान के चलो कि देखो डायरेक्ट ये पॉइंट P हम कोई भी मान लिए कि P आपके पास एक्स वाई कोई भी पॉइंट है, और ये क्या था A आपके पास A 2, -2 ना, और ये क्या था आपके पास B कितना है 3, 7। अब ये k/1 में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो अब ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट यदि ये पॉइंट हमको पता चल गया और ये पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको k की वैल्यू आ जाएगी। वही k की वैल्यू पूछा जा रहा है, k की वैल्यू आएगा तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहली बात बताओ कि ये जो pxy होगा ये क्या होगा। pxy जो हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3k हाँ यहाँ पे +2 क्या k+1, ये होगा ना k+1। और ये क्या हो जाएगा दूसरा 7k -2, क्योंकि नेगेटिव -2/k+1, ये हो गया ना। ये दो पॉइंट आपके पास पता चल गया, ये क्या है pxy पॉइंट है। इसका मतलब x इसे एज्यूम करेंगे और y इसे एज्यूम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सिंस p lies on the line क्या है 2x + y - 4 = 0, देन तब क्या होगा कि आप ये लिख सकते हो क्या 2 × x की जगह हम पूरा ये पुट करेंगे 3k + 2/k+1। इसके बाद क्या है +y की जगह आप y को रखने दो 7k - 2/k+1, ये ना। और ये क्या हो जाएगा -4 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या हो जाएगा कि, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम, इसमें भी k है ना, तो एलसीएम तो आपके पास क्या हो जाएगा k+1 ही होगा ना। k+1 आपके पास क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 6k + 4, ये क्या हो जाएगा 7k - 2, ध्यान दो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × k+1, यहाँ पे होगा 4 × k+1 = 0। अब यहाँ से देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6k + 4 + 7k - 2 -4k -4 = यदि इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना। इट मीन्स आपके पास क्या हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो 13 में से 4 गया तो कितना हो गया आपके पास 9k = यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 4 प्लस में और 4 माइनस में, तो ये कैंसिल नहीं हो गया, और ये 2 हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव में, तो k = क्या होगा आपके पास 2/9। अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड
रेशियो जो आपके पास होगा क्या, वो k:1, और k की वैल्यू आपके पास आ गया 2/9:1। इसका मतलब क्या हो गया, 2:9 इज योर करेक्ट आंसर। 2:9 इज योर करेक्ट आंसर। और क्वेश्चंस को थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा लो क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चंस को आप समझिए कि किस तरह से किए हुए हैं। ओके, बार बार इसको देखो और समझो कि क्या किया गया है। सिर्फ इसमें क्या था, एक लाइन जो हम लोग, ये लाइन जो था, मैंने ये लाइन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइन क्या की। लाइन जो ये लाइन कट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए डी इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है, पहली बात इस चीज़ को जानो कि मीडियन क्या होता है। यदि पहले तो हम ट्रायंगल फॉर्म कर लें कि यदि ए बी सी एक ये ट्रायंगल है और इसे नाम दें ए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, बी इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 6,5, एंड सी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,4, ये दिया हुआ है ना। तो मीडियन क्या होता है कि मीडियन किसी वर्टिसेस से ये वर्टिसेस लिया, इसके अपोजिट साइड्स को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये होता है मीडियन। मीडियन क्या करता है कि किसी भी आप वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड को जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ये मीडियन जो होगा, तो ये मीडियन हम डी मान लें, तो ये डी क्या होगा, एक तरह से मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है ना, तो ऑब्वियस आप यदि ये मिड पॉइंट है तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो। इसको मान लेते हैं कि डी एक्स वाई, तो एक्स वाई, तो लेट मीडियन डी एक्स वाई। अब जानते हो आप क्या, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट आप लगा दो, सिर्फ यूज़ कर लो तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो दिस प्लस दिस 6 प्लस डी क्या हो जाएगा 6 प्लस ऑफ 1/2, 5 प्लस 4/2, ये होगा ना। दिस इम्प्लाइज डी क्या हो गया आपके पास 7/2, 9/2। इट मीन्स आपके पास ये पॉइंट कितना हो गया, दिस सी इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ मिड पॉइंट था। तो मीडियन जानते हैं क्या हो गया, मीडियन मिड पॉइंट होता है। मतलब मीडियन क्या होता है, किसी एक वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन लाइन है और ये डी पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, चलिए नो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 वर्टिसेस एंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है जान लो, देखो एक चीज, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल में, यदि ये आपके पास कोई ट्रायंगल दिया है और इसका ए कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लो, ये बी x2 y2 और ये सी x3 y3, यदि ये दिया हुआ है, तो इसका जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड सेंट्रोइड को जनरली हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। और ये सेंट्रोइड जो होगा आपके पास क्या होता है, सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड कहीं पे होगा ना, तो सेंट्रोइड जी, तो जी क्या होगा आपके पास, यहाँ पे यदि इसको जी एक्स वाई लिखते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस ऑफ x3/3, y1 प्लस ऑफ y2 प्लस ऑफ y3/3, ये होता है इसका क्या, सेंट्रोइड। तो आपके पास जब इसका सेंट्रोइड पूछा जा रहा है, तो जी आप इसका सेंट्रोइड करेंगे, लेट जी एक्स वाई विद सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो जी एक्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा, तो तीनों को ऐड कर दीजिए इसके वर्टिसेस एक्स को, तो -1 प्लस 5 प्लस 8 कितना 3, ये क्या हो जाएगा 0 -2 प्लस 2 क्या यहाँ पे 3। तो यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12/3, 0/3, क्या हो जाएगा 4,0, 4,0, एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस, ठीक। तो आपका इसका सेंट्रोइड भी दिया गया है। तो
तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रोइड क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान के चलो हम थोड़ा फिगर फॉर्म करने की कोशिश करें कि यदि आपके पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, इसमें कहीं पे आपके पास सेंट्रोइड जी एक्स वाई जो है आपके जी कितना दिया हुआ है 0, -3 दिया हुआ है, और ये ए कितना दिया आपके पास -1, 4, बी कितना दिया हुआ है आपके पास 5, 2, और सी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसे हम एक्स वाई मान लें क्या। तो आप जानते हो अभी जस्ट पिछले पिछले क्वेश्चन में यही था, तो जी डायरेक्ट हम लोग 0, -3 यदि सेंट्रोइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का ऐड कर देंगे ना, तो -1 + 5 + x/2 x/3 कोमा आपके पास क्या हो जाएगा 4 + 2 +y/3, y है ये y/3। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 + x/3, 4 + x/3, और ये क्या हो जाएगा 6 + y/3, ये होगा ना। अब इससे आप सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करना होगा ना इसको, क्योंकि दोनों तो सेंट्रोइड ही है -3। तो आप ये क्या लिख सकते हो कि 4 + x/3 = 0, और इससे आपके पास क्या हो जाएगा कि 4 + x = 0, और इससे x = क्या हो जाएगा -4, जबकि y को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + y/3 = -3, और यहाँ से यदि करेंगे तो 6 + y = क्या हो जाएगा -9, तो y = क्या हो जाएगा -9 - 6 = -15। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो C का वर्टिसेस x y क्या हो गया आपके पास -4 - 15, एंड दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा होगा -4 - 15, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिया हुआ है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विच इज। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है कि ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो आप साइड से ही पता कर सकते हो कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा। तो आपके पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ए वर्टिसेस आपके पास क्या देगा -4, 0 गिवन गिवन है आपके पास, और बी आपके पास कितना दिया हुआ है 4, 0, सी कितना दिया हुआ है आपके पास 0, 3। तो आप पहले तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, और सी ए निकाल लो, या ए सी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ए सी या सी ए जो भी करना है वो निकाल लें। यदि ये तीनों हम लोग निकाल लें तो आपके पास पता चल जाएगा कि इसका साइड कैसा है। यदि साइड पता चल गया तो हम लोग उस चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, तो यदि ए बी की बात बोलें तो ए बी क्या हो जाएगा, चलो ए बी का डिस्टेंस जो हम निकाल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 -4, तो 4 देखो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 4 + 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 - 0, 0 - 0 क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा 4 4 8 का √8 का स्क्वायर का अंडर रूट, इट मीन्स ये कितना है 8। इसी तरह से इसको करेंगे बी सी, बी सी क्या हो जाएगा आपको बी सी ना, तो 0 - 4, 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या 0 - 4 का उसका, और 3 - 0 का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ ये 9 इक्वस टू क्या हो जाएगा √25 इक्वस टू क्या हो गया आपके पास 5। ओके, तीसरा तीसरा ए सी यदि हम लोग लेंगे तो ए सी, ए और सी, तो आपके पास क्या होगा 0 -+4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा 3 -0 का होल स्क्वायर, ये होगा ना। तो आपके पास यहाँ पे भी क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस ऑफ 9 इक्वस टू √25 इक्वस टू 5। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चलेगा कि दो साइड, ये साइड और ये साइड आपके पास इक्वल्स है, बोथ साइड, मतलब बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 5। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड यदि सेम है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा
ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस कौन सा होगा, आइसोसेलेस, ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट पी क्यू आर आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल विच इज, तो फिर से वही बात हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे, क्योंकि ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो एक बात बताओ, पहले हम लोग इसका पी क्यू निकाल लें, गिवन है ना, पी है, क्यू है और आर है, तो हम लोग यदि पी क्यू निकाल लें क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर पी क्यू लिख रहे हैं तो -5 और -0, -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 -6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा रूट अंडर आपके पास कितना 34, रूट अंडर 34। ओके, इसी तरह से पी क्यू हो गया, क्यू आर भी निकाल लो आप, क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्यू आर ले रहा है ना, तो क्यू आर, क्यू और आर, तो 3 माइनस माइनस प्लस 5, 3 प्लस ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3, 1 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, तो 1 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपके पास कितना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 68, रूट अंडर 68। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा पी क्यू क्यू आर, और आप यहाँ पे पी आर ले लो, थर्ड साइड पी आर लेंगे तो क्या हो जाएगा पी और आर, तो रूट अंडर पी आर को भी क्या लिख सकते हो 3 माइनस ऑफ 0, 3 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस ऑफ 6, 1 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर। यदि इसे भी सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस ऑफ 25, और ये भी क्या हो जाएगा रूट 34। देखिए यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है आपके पास क्या है कि रूट 34, तो आपके पास यदि इसका और इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यस ऑब्वियस। यदि आपको यहाँ देखो पी क्यू का स्क्वायर कर दोगे तो पी क्यू का स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास, पी क्यू का स्क्वायर 34, और क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 68, और ये क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 34, 34 34 68 ना, ऑब्वियस, मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ऑफ पी आर का होल स्क्वायर। और ये किसका रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का, इट मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर जब होता है तो आप जानते हो क्या होगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इफ तो आप ऐसे लिख सकते हो, इफ 3 points are collinear then its area of triangle be 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, ठीक। इसका मतलब कोलिनियर होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो आप जानते हो कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, और x1 लेते हैं तो आप y2 माइनस ऑफ y3 प्लस ऑफ x2 लेते हैं तो क्या होता है y3 माइनस ऑफ y1, और प्लस ऑफ यदि x3 लेते हैं तो यहाँ पे y1 माइनस ऑफ y2, यही लिखते थे ना हम लोग, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यदि ये 0 हो गया तो ये भी इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ना, तो हम लोग इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस ऑफ y3 प्लस ऑफ x2 y3 माइनस ऑफ y1 प्लस ऑफ x3, और क्या हो जाएगा y1 माइनस ऑफ y2, और ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब एक चीज़ देखो, अब इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो अब देख लो कि आपके पास क्या ये 3 पॉइंट जो दिया गया है इसका ये 0 आ रहा है क्या लीनियर। तो कोलिनियर देखने के लिए तो हम लोग पहले इसको देखेंगे कि क्या ये जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि ये 0 के बराबर आ रहा है क्या। तो देखो एक चीज़,
यदि हम इसको पुट करें तो x1 कितना हो जाएगा 2, y1 y2 माइनस ऑफ y3 k माइनस ऑफ 7, k माइनस ऑफ 7, k की वैल्यू भी निकाला था ना, k माइनस ऑफ 7। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपके पास k माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ 5 यदि हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस ऑफ 3, 7 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास क्या बचा 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस ऑफ k, 3 माइनस ऑफ k, और ये इक्वस टू 0 हो जाएगा, होगा ना। तो 2k माइनस ऑफ 14 प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा 4, 20 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 18 माइनस ऑफ 6k इक्वस टू 0, ये होगा। अब इसको यदि सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 6k तो क्या हो जाएगा -4k, और यहाँ पे देखो 18 प्लस और 38 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 24, ये होगा ना। तो 24 इक्वस टू 0, इट मीन्स -4k इक्वस टू माइनस ऑफ 24, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वस टू क्या हो गया आपके पास 24/4 इक्वस टू क्या होगा, ये कैंसिल होके इक्वस टू 6 है क्या, यस k इक्वस टू क्या हो गया 6 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी हम लोग 30 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस, मतलब 50 से लेकर 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो कंसेप्ट था हम लोग के पास मेन कंसेप्ट है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू कैसा पूछा जा सकता है उस पर हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। जिसे नहीं भी समझ में आ रहा हो या कोई कंसेप्ट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखो, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।